हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम। गाइस, हमने पिछली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ देखा था और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एवरेज। ठीक, एवरेज में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक, और उसके बाद पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे एवरेज के बारे में। ठीक, और उसके बाद हम आपको देंगे कुछ जबरदस्त ट्रिक्स ताकि आप एवरेज के सवाल आसानी से और जल्दी से कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एवरेज के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एवरेज होता क्या है, औसत आखिरकार होता क्या है, वो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद फिर हम आपको सवाल करवाएंगे उससे रिलेटेड। ठीक, तो चलिए बात करते हैं एवरेज की। एवरेज क्या होता है? मान लीजिए महोबा से कानपुर गए, यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है वो 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर। आप मान लीजिए अपने बाइक से गए या अपने 4 व्हीलर से गए, तो जब भी आप जाएंगे रास्ते में तो क्या आप एक ही स्पीड से जाएंगे? नहीं, कभी आप स्लो करेंगे, कभी बहुत ज्यादा फास्ट करेंगे, कभी मीडियम चलेंगे, न ज्यादा फास्ट न ज्यादा कम न ज्यादा स्लो। ठीक, तो बात करें, मान लीजिए आप महोबा से कानपुर 5 घंटे में पहुंच गए, 5 घंटे में पहुंच गए। ठीक, महोबा से कानपुर 5 घंटे में पहुंच गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस स्पीड से गए होंगे तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे भाई हम 150 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में पहुंचे हैं, तो स्पीड क्या रही होगी आपकी? ये रही होगी आपकी 30। ठीक, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप 30 की स्पीड से ही तो गए ना होंगे। कभी आप 50-60 की स्पीड से भी गए होंगे, कभी आप 70 की स्पीड से, कभी आप 80 की स्पीड से चलाए होंगे, या कभी बिल्कुल स्लो आए, जैसे कहीं ब्रेकर आया वहां पे आपने 10 की स्पीड कर दी, 5 की स्पीड कर दी, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाया, लेकिन एक ही स्पीड से नहीं गए होंगे। ठीक, लेकिन आपने एक बीच का नंबर बता दिया कि औसतन हम लगभग 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आए हैं, तभी हम 5 घंटे में पहुंच पाए हैं। यही आप कहेंगे? बिल्कुल। तो ये जो औसतन, ये जो बीच की जो बात हो रही है कि लगभग इतने किलोमीटर पर आवर इस स्पीड, ये मतलब ये नंबर आपने बता दिया कि हम इस स्पीड से आए होंगे, तो ये नंबर क्या है? ये एवरेज है आपका, ये औसत है। समझ में आ रहा है? ओके, हम आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं। तो बात करें, हम मान लीजिए कि आपके पास 5, 8, 10 बच्चे हैं। ठीक, मान लीजिए 10 बच्चे हैं आपके पास आए, आपने उन्हें कुछ टॉफियां दी। क्या दिए? टॉफियां दी। किसी को 4 टॉफियां दी, किसी को 5 टॉफियां दी, किसी को 6 टॉफियां दी, किसी को 3 टॉफियां दी, मतलब अपने अपने हिसाब से देते गए उनको। ठीक, उसके बाद फिर यदि हम आपसे पूछें कि आपने बच्चों को कितनी टॉफियां दी हैं, कितनी टॉफियां दी हैं, तो क्या आप ऐसे बताते रहेंगे कि मैंने उसको 6 टॉफियां दी, उसको 5 टॉफियां दी, इसको 3 टॉफियां दी, इसको 2 टॉफियां दी? ऐसे नहीं बताएंगे। आप एक नंबर उठाएंगे और वो बता देंगे कि मैंने बच्चों को 3 या 4 टॉफियां दी हैं या 5 टॉफियां दी हैं, हर बच्चे को 3 या 4 टॉफियां दी हैं। यही आप बताएंगे। ये तो आप बताते नहीं रहेंगे कि 10 बच्चे का टॉफियां ही गिनाते रहें कि इतने इतने इतने, लेकिन आप एक बीच का नंबर उठाएंगे और बता देंगे कि मैंने 4 टॉफियां दी हैं हर बच्चे को। ठीक, तो ये जो आपने ये जो बताया कि मैंने लगभग 4 टॉफियां दी हैं हर बच्चे को, तो वो आपका एवरेज है, वो आपका औसत है कि हर बच्चे को लगभग 4 टॉफियों के हिसाब से मैंने टॉफियां बांट दी हैं। यही ना?
अगर उन्हीं टॉफियों को बराबर की बात की जाए कि बराबर बराबर लगभग बच्चों में कितनी कितनी टॉफियां बटी होंगी, तो आप वो नंबर बताएंगे कि मैंने लगभग हर बच्चे को 4 टॉफियां दी हैं, ये बोलेंगे। तो वो जो 4 टॉफियां हैं वो आपका औसत है, वो आपका औसत है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, मान लीजिए 5 बच्चे हैं, मान लीजिए 5 बच्चे हैं। ठीक, अब 5 बच्चों को आपने, एक को मान लीजिए 10 टॉफियां दे दी, एक को 5 टॉफियां दे दी, एक को 8 टॉफी दे दी, एक को 2 टॉफी दे दी और एक को 5 टॉफियां दी। ठीक, ये आपने किया। अब ये 5 बच्चों को आपने टॉफियां दी हैं, आपको औसत निकालना है। तो आप कैसे औसत निकालेंगे? आपको इन सारी टॉफियों को जोड़ना है। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, सम ऑफ दिस ऑल नंबर। ठीक, 10, 5, 15, 8, 23, 2, 25, 5, 30 टॉफियां हो गई। और उसके बाद आपको जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 × 30, 6 आ गया। तो ये आपका एवरेज हो गया। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है कि जितने नंबर दिए होते हैं उन सभी को ऐड करते हैं और जितने नंबर होते हैं उन्हीं से डिवाइड कर देते हैं। 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर देते, 10 नंबर होते हैं तो 10 से डिवाइड कर देते। क्लियर दोस्तों, तो आपको एवरेज समझ में आ रहा है। ठीक, यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, एवरेज कैसे निकालना है हमने आपको बताया, उसका फार्मूला क्या होता है। आपको कोई भी मान लीजिए n नंबर्स दिए हुए हैं, n नंबर, इनका एवरेज निकालना है तो आपको सम ऑफ नंबर्स कर लेना है, सभी सम ऑफ नंबर यानी कि सभी का योग, और उसके बाद जितने नंबर हैं, n नंबर है तो n से ही डिवाइड कर देना है, तो आपका एवरेज निकल आएगा। क्लियर दोस्तों, पहले कह दिया जाए कि पहले 50 विषम संख्याओं का औसत, पहली 50 विषम संख्याओं का औसत। ठीक, हमें पहली 50 विषम संख्याओं का औसत जैसे बताना है। ठीक, तो आप क्या करते रहेंगे, हमने क्या आपको बताया कि सभी नंबर्स को हमें जोड़ना है, उसके बाद जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देना है तो एवरेज मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो 50 विषम संख्याएं क्या होगी, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 करके इस तरीके से आप करते जाएंगे। ठीक, तो 50 टोटल नंबर आप काउंट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आपको औसत बताना है तो क्या हम इसको ऐड करते रहेंगे, उसके बाद फिर हम 50 से डिवाइड करते रहेंगे, क्या हम ये करेंगे? ठीक, हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये करने बैठे तो तब तक आपका पूरा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा और ये सवाल आपका खत्म नहीं होगा। समझ में आया दोस्तों? तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। जब भी आपको विषम संख्याओं की बात कहे, पहली कुछ संख्याएं आपको दे दे, ठीक, जैसे यहाँ पे कहा है पहली 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं डायरेक्टली लिख देना है, क्या, 50। पहली 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 50 ही होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, जितने भी विषम संख्याएं कहें क्रमागत पहली, जैसे आपसे कह दिया जाए कि पहली 1000 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, पहली 1000 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या होगा, 1000 ही होगा। जितनी विषम संख्याएं कहेगा पहली, याद रखना दोस्तों, उतना ही उनका औसत होगा। क्लियर, आपका ये एक पहला पॉइंट है, पहली ट्रिक है कि जब भी आपको पहली कुछ विषम संख्याओं का औसत पूछे तो आपको क्या जवाब देना है, जितने नंबर कहे उतना ही आपका एवरेज होगा। क्लियर, दूसरा पॉइंट क्या रखना है, यदि हमसे कह दिया जाए कि 50 सम संख्याओं का औसत,
सम संख्याओं का औसत। पहली 50 सम संख्याओं का औसत। तो क्या करना है, विषम में क्या था, जितने नंबर की बात कहे उतना ही आपका आंसर होगा। ठीक, सम की अगर बात कहे कि पहली 50 सम संख्याओं का औसत, वो आपको कुछ नहीं करना है, जितने नंबर कहे उसमें एक जोड़ के आपको आंसर दे देना है। 51 हो जाएगा। कुछ भी 10 कहे, 20 कहे, 100 कहे, 1000 कहे, लाख कहे कि पहली 1 लाख सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 लाख में एक जोड़ देना है, तो 1 लाख 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ओके, चलिए दोस्तों, एवरेज के हम कुछ और पॉइंट देखते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, ये कुछ नंबर हैं, इनका हम एवरेज निकाल के देखेंगे। ठीक, ये हमने कुछ नंबर लिख लिया और इनका हमें एवरेज निकालना है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए क्या करना है, हमने आपको क्या बताया था कि सभी को ऐड करना है, उसके बाद हमें उतने ही नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे जोड़ा अगर तो 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26, और 26 और 9 कितना हो जाएगा, 35। 35 हो जाएगा। उसके बाद कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दिया तो जी हाँ, ये आ गया 7। ठीक, यहाँ पे अगर जोड़े तो 4, 3, 7, 7, 5, 12, 6, 18 और 7, 25। ठीक, 25/5, 5 सम संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 आया। ठीक, यहाँ पे अगर देखें तो 4, 2, 6 और 6, 6, 12, 12 बटे कितनी संख्या है, 1, 2, 3 संख्या है, 3 को 12। ठीक, एक आध और नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 ये नंबर है, इसका मान लीजिए औसत हमने निकाला तो कितना, इनको ऐड करेंगे 4, 3, 7, 9, 10, 10 बटा कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2.5, यही आएगा। ओके, ये आया। अब हम बात करें, ये आपका एवरेज हो गया, ये आपके एवरेज निकल रहे हैं 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2.5। ठीक, तो यहाँ अगर आप एक चीज गौर करें तो देखिए 7 यहाँ एवरेज आया और 7 यहाँ पे बीच में है बिल्कुल, यहाँ 5 एवरेज आया, यहाँ 5 बिल्कुल बीच में, 2 इधर 2 इधर, और यहाँ पे 4 आया एवरेज और यहाँ पे 4 है और इसके एक इधर, यानी कि ठीक बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज क्या होता है, कहीं ना कहीं ठीक बीच का एक नंबर होता है। जब हम क्रमागत कुछ संख्याओं की बात करते हैं और उनका एवरेज निकालने की बात करते हैं, तो एवरेज हमारा जो आता है कहीं ना कहीं बीच का एक नंबर आता है। ठीक, यहाँ पे भी देखिए 1, 2, 3, 4 और आपका जो 4 संख्याओं के बीच जो आपका एवरेज आया वो 2.5 आया, तो 2.5 क्या ठीक बीच में, 2 और 3 के बीच में होगा, तो वो भी बिल्कुल ठीक बीच की बात हो रही है। तो एवरेज कहीं ना कहीं ठीक बीच का एक नंबर होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दोस्तों अभी हमने विषम संख्याओं का औसत निकालना सीख लिया, सम संख्याओं का औसत निकालना सीख लिया। अगर आपसे क्रमागत संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपसे कहते हैं कि 50 क्रमागत 50 संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से लेकर 50। ठीक, 1 से 50 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना हो तो आपको क्या करना है, विषम संख्याओं के लिए क्या कहा था, क्रमागत पहली 50 विषम संख्याएं का औसत 50 ही होगा, जितने नंबर का है उतना ही होगा। सम की बात कहा तो एक जोड़ के हमने आंसर दे दिया, जैसे 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 25 सम संख्याओं का औसत, तो 25 + 1 यानी 26 हो जाएगा। यहाँ पे बात करें हम 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको जितने नंबर का है, 50 टोटल नंबर होंगे। ठीक, तो उसमें जितने भी नंबर का है, मान लीजिए n नंबर का है, उसमें 1 जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना। ठीक, जितने भी नंबर का है 50 में 1 जोड़ा 51 हो जाएगा, 51/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25.5।
यही आपका आ जाएगा, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में कहा है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 56 है, तो बड़ी संख्या बताना है हमें कि पांचों में बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, ओके। क्रमागत संख्याओं की बात करिए तो मतलब एक एक के डिफरेंस में होगी। मान लीजिए पहली संख्या आपकी x हो जाएगी, तो दूसरी आपकी x प्लस 1, फिर x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ये 5 नंबर हो गए। ठीक, अब ये प्राकृतिक संख्या है तो सबके बीच एक एक का डिफरेंस होगा, एक एक का अंतर में होगी, लगातार है क्योंकि ये। ठीक, तो याद रखना दोस्तों, जब भी ऐसी संख्याओं का औसत निकालना हो, जब भी संख्याएं आपको ऐसी दी हो कि जिनके बीच डिफरेंस बराबर हो, एक एक का है तो एक एक का ही हर जगह डिफरेंस हो, और 2-2 का है तो 2-2 का हो, 5-5 का है तो 5-5 का डिफरेंस हो। जब भी आपको डिफरेंस बराबर मिले तो आपको औसत कैसे निकालना है? आपको औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट नंबर उठाना है और पहला नंबर उठाना है। ठीक, पहला नंबर उठाना है और लास्ट नंबर उठाना है। तो आपका पहला नंबर x हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा x प्लस 4 और 2 से डिवाइड कर देना है, ये आपका औसत हो जाएगा। ठीक, औसत ये करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2, x प्लस 2 आएगा और ये आपका औसत हो जाएगा। ठीक, तो औसत ये औसत हो गया और औसत आपको दे दिया है 56, तो ये औसत बराबर होगा तो 56 यहाँ रख लिया, तो x बराबर आ जाएगा क्या आपका 56 माइनस 2 यानी कि 54, ये हो जाएगा। यानी कि ये संख्या जो हुई ये आपकी 54 हो गई। हमसे पूछी है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ये है, ये 54 है x, और उसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए हम आपको इससे भी आसानी से आपको एक बताते हैं तरीका, किस तरीके से करना है। आप इससे भी जल्दी ला सकते हैं, सेकंड में आंसर ला सकते हैं, बिल्कुल। ठीक, ओके, चलिए देखते हैं कि हम सेकंड में कैसे आंसर बता सकते हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो एवरेज होता है वो कहीं ना कहीं एक बीच का नंबर होता है। यही हमने आपको बताया था कि बीच का नंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 56 जो है ये एक ठीक बीच का नंबर होगा, ठीक एक बीच का नंबर होगा। इसका मतलब ये कि 5 टोटल नंबर है, इसका मतलब कि 2 इसके इधर साइड नंबर होंगे और 2 इसके इधर साइड नंबर होंगे, तब ये ठीक बीच में नंबर होगा, है कि नहीं। अब ये क्रमागत नंबर है, मतलब क्रमागत है ना, क्रम से है, यानी एक एक के नंबर में ये 56 है तो ये 57 हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा, और इधर ये बात करेंगे तो ये आपका 55 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा। बस आपको लास्ट नंबर पूछा, बड़ा नंबर 58, बस आपका ये आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे आप चुटकियों में आप मौखिक आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक और नंबर देखते हैं ऐसे ही। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम इस सवाल को देखते हैं। ठीक, इसमें क्या कहा है हमसे, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 23 है, 23 है, तो छोटी व बड़ी संख्या का गुणा बताना है। छोटी व बड़ी संख्या का गुणा बताना है। तो चलिए हम वैसे ही बिल्कुल चुटकियों में आंसर ले आएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए 7 नंबर्स की बात करिए, 7 नंबर हैं, तो इसका मतलब एवरेज दिए हुए हमें औसत दिया है, और औसत हमने क्या बताया, औसत आपका एक बीच का नंबर होता है, तो मतलब कि 23 जो होगा ये एक बीच का नंबर होगा। ठीक, बीच का नंबर होगा, और 7 टोटल नंबर है, इसका मतलब कि 3 इधर नंबर होंगे, 3 इधर नंबर होंगे, और 7 में ये हो जाएगा। ठीक, तो इधर ये 3 नंबर हो गए, इधर ये 3 नंबर हो गए। ठीक, अब ये टोटल 7 नंबर हो गए, तो ये ठीक बीच में 23 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 23 के बाद 24 कर देंगे क्या? नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे विषम संख्याओं की बात कही है, तो 23 के बाद अगली विषम संख्या क्या आती है, 25, 27, 29, और इधर को आएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर को आएंगे तो ये आपका 21, 19 और 17, यही होगा। बस आपसे कहा है कि छोटी व बड़ी संख्या का अंतर बताना है, तो छोटी संख्या आपकी 17 हो गई
और बड़ी संख्या आपकी 29 हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है। मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो क्या हो जाएगा, 17 नम्मा 153 और 17 दूना 34 और 15 49, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों देखा आपने कि कितनी आसानी से और जल्दी से जल्दी आंसर ले आए, बिल्कुल चुटकियों में, सेकंडों में आंसर आ रहा है। इस तरीके से यदि आप करेंगे, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। ठीक, अगले वीडियो में हम एवरेज के और आगे आपको टाइप समझाएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में हमसे किन किन वीडियो की या किस किस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो का आप डिमांड कर रहे हैं, या हमें जरूर बताइए कि आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए। ठीक, किस चैप्टर को आपको समझना है, हम उसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।